हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनसीन पैसेज। क्या पढ़ने वाले हैं? अनसीन पैसेज पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे पैसेज और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में। और मैं आप लोगों को श्योरिटी दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग एक बार ऊपर से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। बिना हिंदी के आप लोग आंसर टिक करेंगे। तो आप लोग कहने से बढ़िया है कि आप लोगों को करके दिखाया जाए। तो ध्यान दीजिए, पैसेज को पढ़ते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। आप लोगों के 2024 के लिए जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिए कैसे किया जाता है, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या है पैसेज हम लोगों का। पैसेज ध्यान दीजिए क्या है पैसेज। आप लोग साथ ही साथ में रीडिंग करते रहिए, बस केवल रीडिंग करना है बस। ध्यान दीजिए, दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्ड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स द मैग्निफिसेंट old banyan tree was mine chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. Its spreading branches which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on द वर्ड बिलो। आगे बढ़ते हैं। हम लोग हिंदी नहीं निकालेंगे, केवल इंग्लिश से ही इंग्लिश का पैसेज कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग अभी बस ऐसे देखते रहिए कैसे हम लोग पैसेज को सॉल्व करते हैं। बस आप लोग भी वही ट्रिक अपनाइएगा, क्वेश्चन में टाइम खराब मत करिएगा, डायरेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ जाइएगा। आगे ध्यान दीजिए क्या है। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज अ स्मॉल स्क्वेरल, एट फर्स्ट ही सीम्ड to resent my invasion of his privacy, but when he found that I did not arm myself with a catapult, he became friendly, and when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking food from my hand. Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. तो ध्यान दीजिए, ये हम लोगों ने पैसेज यहाँ तक पढ़ लिया है। अब देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन पहले ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। तो द राइटर सेज दैट द ट्रीज बिलोंग्ड टू हिम बिकॉज। तो आप लोग क्या ढूंढना है, बस यही ढूंढिए कि देखिए 4 ऑप्शन किससे स्टार्टिंग हो रही है। हिज ग्रैंड फादर से स्टार्ट हो रहा है 2 ऑप्शन। अगला क्या है, ही वाज से है, हिज फ्रेंड से है। तो आप लोग पहले क्या ढूंढें, पहले ढूंढिए बिकॉज कहाँ पर है, जिसमें ये बातें की गई हैं। ट्री बिलोंग्ड टू हिम बिकॉज, ये बातें कहाँ पर की गई हैं। ध्यान दीजिए पैसेज को हम लोग रिटर्न लेते हैं और ध्यान दीजिए कहाँ पर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, बनियान ट्री बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नॉ लॉन्गर क्लाइम्ड इट। तो हम लोग का ऑप्शन वही होगा जिसमें देखिए ये लिखा होगा क्लाइम्ड इट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ग्रैंड फादर क्लाइम्ड इट, जिसमें ऑप्शन में होगा, जिस ऑप्शन में वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए किस में है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को देखते ही पता चल गया कि क्या है, हिज ग्रैंड फादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइंब इट। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। क्योंकि ध्यान दीजिए फॉन्ड का कोई अर्थ है नहीं, वहाँ पर कोई फॉन्ड मिला ही नहीं कहीं पर। स्क्वेलर लिव्ड इन ये भी वहाँ पर आया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, देखिए राइटर सेज दैट
ट्री बिलोंग्ड हिम बिकॉज आ गया, इस वजह से हम लोग ध्यान दीजिए गिफ्ट की कोई बातें नहीं हो रही है, तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ से ये भी बचा क्या, एक ही आंसर। तो हम लोग को हिंदी भी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल बस आप लोग शब्द को पकड़िए, बस इंग्लिश के शब्द को पकड़िए, उसी से जोड़ दीजिए, आंसर फटाक से आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं, अच्छे समझते रहिए, बहुत ही आराम से धीरे धीरे आप भी करना सीख जाएंगे। तो ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, द ट्री वाज। अब आगे देखिए द ट्री वाज बोला गया है, उसके बाद हम लोग को शब्द जोड़ना है। तो चार ऑप्शन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बाकी ये दो हैं। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन हम लोग को सही करना है। आइए ढूंढते हैं फिर अब कहाँ पर ये मिलेगा। ध्यान दीजिए द ट्री वाज, तो पहले ढूंढिए कहाँ पर है ये, इसको हम लोग अच्छे से ढूंढ लेते हैं। तो देखिए हमें तो मिल गया, आप लोगों को मिला कि नहीं मिला, ध्यान दीजिए मिल गया कहाँ पर, देखिए द ट्री वाज मिल गया ना, द ट्री वाज। फिर आगे अब ऑप्शन देखते हैं, फिर से देखिए क्या देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, द ट्री वाज के बाद देखिए क्या है, एज ओल्ड एज, ये सब मिलना चाहिए, एल्ड, ग्रैंडफादर, द हाउस या देहरादून, एज ओल्ड राइटर। तो ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर, देखिए ओल्ड एज में क्या है, ध्यान दीजिए ये मिल गया हम लोगों को। देखिए यहाँ पर क्या है, ओल्डर देन है, तो ये होगा नहीं। फिर से देखिए ओल्डर देन यहाँ पर भी है, ग्रैंडफादर ये भी नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, फिर आगे कुछ है ये नहीं, केवल एक ही ऑप्शन क्या मिला, एज ओल्ड एज देहरादून। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर में देख लीजिए आप लोगों को मिल गया, बिना हिंदी निकाले हम लोग पैसेज पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए बहुत बड़ी बात होती है। तो सी ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल्ड ओल्ड दिया है, वहाँ पर क्या लिखा है, ओल्डर लिखा था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी कहाँ से होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, तीसरा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पर ऑप्शन सी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, द राइटर कुड हाइड बिहाइंड द ट्री बिकॉज। अब इसे भी ढूंढ लीजिएगा, बिहाइंड द ट्री बिकॉज के बाद क्या है वहाँ पर। ध्यान दीजिए हाइड करने की बात कर रहा है लेखक, तो हाइड कहाँ पर है, ध्यान दीजिए हाइड कहाँ पर किए हैं, आप लोग ढूंढिए कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पर है, देख लीजिए हमको मिल गया। अब आप लोग को मिला कि नहीं मिला, आप लोग की आंखें काम करेंगी। तो ध्यान दीजिए क्या है, देखिए इसी के बाद लिखा है ना, हाइड माई सेल्फ इट ब्रांचेस। तो आगे ध्यान दीजिए लिखा क्या है, बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर में दिया है, देखिए आंसर में क्या दिया गया है, आंसर में यहाँ पर देखिए दिया गया है ना आंसर में। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द राइटर कुड हाइड मिल गया, ट्री बिकॉज क्या, इट हैड ब्रांचेस विथ थिक ग्रीन लीव्स। ये हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ओल्ड की कोई बातें नहीं की, स्मॉल तो कहीं पर आया ही नहीं है, देयर मैनी क्रिएचर इन अ ट्री ये भी नहीं पूछा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, प्लस एक अनसीन पैसेज और आता है, टोटल 10 नंबर के आते हैं, तो 10 नंबर आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद।